आज हम करेंगे अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 टू क्लास 12 फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सभी चैप्टर का बेस रहने वाला है, ये सबसे पहले बेसिक चैप्टर है आपका ये। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल मतलब होता है सिंगल, प्रोप्राइटरशिप का मतलब ओनर होता है। अकेला व्यक्ति और बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, मैनेज करता है और ड्यूटीज को फुलफिल करता है। जिसके कैपिटल क्या रहती है, लिमिटेड कैपिटल रहती है, उसकी लिमिटेड स्किल्स रहती है, लिमिटेड रिस्क रहता है, लिमिटेड ग्रोथ, सभी चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप में कम रहती हैं। इस सभी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आपकी ड्राइव होती है पार्टनरशिप। ये कब ड्राइव होती है? सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, 2 से ज्यादा मेंबर होते हैं। मिनिमम मेंबर रहेंगे इसके अंदर 2, मिनिमम मेंबर रहेंगे इसमें 2, मैक्सिमम आपको उसके बाद में डिस्कस करेंगे मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में। पार्टनरशिप होती क्या है, ध्यान से देखते हैं। द रिलेशंस बिटवीन द पर्सन, पर्सन का मतलब कितने, मिनिमम पर्सन कितने रहने वाले हैं, और मैक्सिमम हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। क्या करते हैं, ये एग्री होते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। ए और बी पर्सन है, पार्टनर्स हैं ये दोनों। अगर एक पर्सन ए बीमार हो जाता है तो बी अगर कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसके लिए ए भी लायबल रहेगा, बाउंड रहेगा। सपोज दैट पार्टनरशिप में 50 मेंबर्स हैं, अगर 10 मेंबर्स नहीं आते, 50 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स अगर नहीं आते, अगर कोई डिसीजन लिया गया तो सबके लिए क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा। या तो एक पर्सन उसको डिसीजन ले रहा है तो सभी के लिए लागू होगा, अगर सभी डिसीजन ले रहे हैं तो सबके लिए क्या होगा, एक्टिंग फॉर ऑल होगा। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है इसके अंदर, जो पेपर में आपका मेन क्वेश्चन आपका पेपर में भी अराइज होता है। हु कैन बी अ पार्टनर, पार्टनर कौन हो सकता है? वैसे तो सारे ही पार्टनर हो सकते हैं, 3 लोगों को छोड़कर आपके सारे पार्टनर हो सकते हो। 3 लोग कौन है आपके? फर्स्टली आपका माइनर, जिसकी एज के होती है 18 से कम होती है, वो आपका पार्टनर नहीं हो सकता। ओनली उसको हम प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, लॉस में वो हिस्सा बियर नहीं करता। सेकंड होता है आपका पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पर्सन जो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तीसरा आपका पर्सन ऑफ डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, वो पर्सन जो कोर्ट के द्वारा, लॉ के द्वारा आपका क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, या तो क्या है वो इंसॉल्वेंट है, या फिर क्या दूसरी कंट्री का एनिमीज है, तो उसको पार्टनर हम नहीं बना सकते। ये 3 पार्टनर आपके पार्टनरशिप में मेंबर्स नहीं हो सकते। उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम मेंबर्स के बारे में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन मिनिमम मेंबर्स के बारे में बताया गया। मिनिमम मेंबर्स रहेंगे इसके अंदर 2। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, इसके अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स रहेंगे, मैक्सिमम मेंबर रहेंगे 50, मैक्सिमम मेंबर इसके अंदर रहेंगे 50। ठीक है, तो मिनिमम आपके मेंबर 2 और मैक्सिमम कितने रहेंगे, 50। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम दूसरे नेम से आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप नेम के नेम से जानते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो ऑल मेंबर्स को फॉलो करने होते हैं। अगर सिंपल वे में बात करें तो टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो मैं ऑल मेंबर्स को फॉलो करनी होती है, और ये आपका एक तरह से। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट पार्टनरशिप डीड क्या होती है। फर्स्टली पहले इसके दूसरे नेम से भी इसको जानते हैं, आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो ऑल पार्टनर्स को फॉलो करने होते हैं। कहने का मीन्स है कि इसके अंदर टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं जो पार्टनर्स को फॉलो करनी होती हैं, ताकि किसी भी पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट अराइज ना हो। तो उसी उसको एक एग्रीमेंट बोलते हैं। ये आपका एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न में एग्रीमेंट होता है। रिटर्न में आपका बेस्ट रहेगा क्योंकि रिटर्न में लिखा हुआ कंफ्लिक्ट अराइज नहीं होते। तो इसके अंदर मेन आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो ऑल पार्टनर्स को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं। डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। एक्चुअल पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड आपकी वो होती है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं ताकि किसी भी मेंबर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े अराइज ना हो। तो इसके अंदर क्या होता है, दूसरा नेम इसका क्या है, आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड। आल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, डीड में इसके अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है जो पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को फॉलो करनी पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो सारे रूल्स को फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर मेन क्वेश्चन बनता है आपका, एग्जाम में भी कंडक्ट होता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपका बहुत ज्यादा, रूल्स इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे वो देखते हैं। फर्स्ट रूल देखो,
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू दी पार्टनर, कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सेकंड आपका नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम दी पार्टनर, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से जो चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर इक्वली रहेगा, जितना भी प्रॉफिट होगा वो इक्वल रहेगा, चाहे पार्टनर्स ने कम कैपिटल लगाई हो चाहे पार्टनर्स ने ज्यादा कैपिटल लगाई हो, आपका प्रॉफिट जो रहेगा वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नो सैलरी बोनस कमीशन टू एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। सैलरी का मीन्स होता है रेमुनरेशन, सैलरी को दूसरे नेम से रेमुनरेशन के नेम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द 6% पर एनम बाय दी फर्म, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो फर्म उसको क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। थैंक यू गाइस, एंड ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए।